से बोला था हर्ष ने गर्म दूध ला के देने के लिए। मुझे डर लगता है कहीं किसी की नजर ना लग जाए। इतनी मजबूत है हमारे प्यार की डोर, कोई बुरी नजर से तोड़ नहीं सकती। लो आ गया सामने। ये लड़ाई तूने शुरू की थी ना, अब इसे खत्म मैं करूंगा। डर लग रहा है ना, तो फिर ना तुझे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अरे मैं तो शांति से खुशी खुशी अपना काम कर रहा था, लेकिन तूने बीच में आके मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा धंधा बर्बाद करने की कोशिश की ना तूने, मेरे ऊपर एफआईआर भी की, यहाँ तक कि मुझे पुलिस से पकड़वाने के लिए तूने जाल बिछाया। अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी, और वो है मौत। अरे बेटा, ये तो माँ की आवाज है। लगता है किसी मुसीबत में होंगी। स्वयं जूही, तुम वेदिका का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। मैत्री, माँ, नंदिश, तूने भी मैत्री की चीख सुनी क्या? दादू, क्या हुआ होगा? चला नीचे दिखते हैं, आजा आजा। तू अगर पहले मर गई ना, तो तेरे परिवार वालों के मरने का दुख कैसे होगा तुझे? नहीं 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 नहीं, ये हक मैं तुझसे नहीं छीन सकता। पहले मैं तेरे परिवार वालों को खत्म करूंगा, ताकि तू उनकी लाशों को देख सके, उन पर आंसू बहा सके। माँ, माँ, नंदिश, किचन की तरफ देखते इधर। मैत्री, मैत्री, चल 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 चल। अच्छा, लुका छुपी? हाँ, मेरा ही खेल मेरे साथ खेल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा। करते हैं ना खेला शुरू। नाराज होकर सोने से पूरे सपने आते हैं। मैत्री कहती थी जब हिचकी आती तो आपको कोई याद करता। कोई दूसरा क्या, मैत्री याद कर रही होगी। सामने रहो तो लड़ाई, और दूर जाओ तो याद आती।
कुसुम जी वो गुंडा घर में घुस चुका है और उसने मैत्री को बेहोश कर दिया और अब हमें गन लेके ढूंढ रहा है वो। हे भोलेनाथ, अब क्या करें? आप पुलिस को फोन कीजिए ना। हाँ, मैं अभी दिनेश भाई साहब को फोन करता हूँ। मेरा फोन लगता है कमरे में छूट गया। आपका दीजिए, आपका नहीं, मेरा भी मेरे पास नहीं है। नंदिश फोन दे। मेरा फोन भी मामा के रूम में चार्ज पे लगा हुआ है। अब हम करेंगे क्या? पापा भी घर पे नहीं है, अब हमें कौन बचाएगा? बेटा, हमें मुश्किल को साथ में मिलकर हराना होगा। उस गुंडे को पकड़कर मैत्री को छुड़ाना है, ठीक है? पर हम कैसे करेंगे दादू? वो तो बहुत डेंजरस है और उसके पास गन भी है। अरे बेटा, गन है तो क्या हुआ, हम सब साथ में मिलकर करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। पर हम करेंगे क्या? एक तरीका है। पहले इस बुढ़ा बुढ़ी को ही खत्म करता हूँ। लगता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे क्या गलती है मेरी? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए किया है। और तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे समझोगे, मेरी स्ट्रेंथ बनोगे? क्या एक पत्नी का अपने पति के ऊपर इतना हक भी नहीं है? ये भी गलत है। अच्छा सॉरी। मैं भी ना, बेचारी प्यार से समझा रही थी मुझे, फालतू में झगड़ा करके आ गया। गुस्से पे कंट्रोल नहीं है मेरे। अरे वो तुम सबका भला चाहती थी, हमारा, तुम सब बच्चों की सेफ्टी के लिए कर रही थी। उसे फोन करके सॉरी बोलता हूँ। ये क्या, मैत्री कितने सारे मिस कॉल्स। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मैत्री? मुझे भी जल्दी घर जाना होगा। पहले इस चिलगूजे को ही उड़ाता हूँ। अबे बंद करो ये सब खेल तमाशा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जहां भी छुपे हो ना, एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। चुप जाओ, चुप जाओ।
एक गोली तो तुम लोगों ने बर्बाद कर दी, अब 3 गोली यूज करूंगा। चल नीचे उतर। जल्दी कर बुड्ढे, नीचे पैर चला। तुम लोग यहीं रहो, मैं जाके देखता हूँ। हाँ? बैठ, सब लोग इधर। अरे जल्दी। ये बैल की वायर किसने काट दी? कुछ तो सही नहीं, कहीं वो सत्यम गुंडा अंदर। इधर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो पापा, घर में कुछ तो गड़बड़। अंदर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और गेट अंदर से लॉक है, और बेल की वायर भी किसी ने काट के रखी। तुझे क्या लगा हा? कि बच्चों के खेल से तू मुझे रोक लेगा? चलो अब अंतिम दर्शन कर लो एक दूसरे के, क्योंकि भगवान के पास जाने वाली फ्लाइट ना थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करने वाली है। मैत्रेय, मैत्रेय, हर्ष, मैत्रेय। लो भाई, बच्चों के पापा हर्ष भी आ गए। अच्छा हुआ, अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इनको मारने में। मैत्रेय, हर्ष, हर्ष, मैत्रेय। मैत्रेय, मैत्रेय। बच्चा,
गेट इधर से लॉक है। इसे खोलते हैं। दादरे! ले चलो इसे। 1 मिनट पापा, हमें कमजोर समझ रहा था ना तू? देख लिया, जब अपने एक साथ हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। मेरा जो परिवार तू उजाड़ने चला था ना, आज उसी परिवार ने तेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया है। तुझे ये गलती बहुत भारी पड़ेगी मैत्री। चल। I'm really sorry मैत्री। यूं तो मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन जब मेरी जरूरत थी तो मैं मुंह फुला के बाहर घूम रहा था। आज मैं अगर यहाँ होता तो ये सब नहीं होता। हर्ष, सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारा रिएक्शन बहुत नेचुरल था, और जिसे तुम गुस्सा कह रहे हो वो तुम्हारा अपने परिवार के लिए केयर और कंसर्न था। पर वर कुछ नहीं, अब सब ठीक है हर्ष। सत्यम नाम की मुसीबत अब हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी। अब कुछ गलत नहीं होगा, देखना। अपनी वो प्यारी वाली स्माइल दे दो, बस। कंजूस, और करो स्माइल, करो। भोलेनाथ, ऐसी ही खुशियां बनाए रखना हमारे परिवार पर। कब से बोला था हर्ष ने गर्म दूध ला के देने के लिए। बच्चों को सुलाने में इतना लेट हो गया। फटाफट लेके जाती हूँ। अरे, इतना अंधेरा क्यों है? हर्ष तो इतनी जल्दी सोता भी नहीं। फिर ये लाइट्स क्यों ऑफ है? लगता है कमरे में नहीं है शायद। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी हर्ष, ये सब संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात। तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू सो मच मैत्री फॉर एवरीथिंग। तुम नहीं होती ना मेरी जिंदगी में तो घर, ये खुशियां कुछ नहीं होता। तो खुद को क्रेडिट देना शुरू कर दो, वरना तुम्हारा ये
क्यूट सा हस्बैंड तो है तुम रिमाइंड कराने के। पर तुम भी मुझसे वादा करो हमेशा मेरे होकर रहोगे। अब हमारा ये साथ 7 जन्मों के बाद भी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं। I love you. I love you too. चलो बहुत रात हो रही है, तुम्हें थक गई हो ना, सोते हैं। गुड नाइट। क्या हुआ मैत्री? सांप। सांप? कहाँ है सांप? हर्ष, ऐसा लगा मानो एक रामना सा सांप हमारे घर में आ गया और उसने मुझे डस लिया। फिलहाल तो एक ही सांप है, इसलिए तो वो जकड़ा हुआ है। हर्ष, इट्स नॉट फनी। मैं यहाँ इतनी डरी हुई हूँ, पसीने छूट रहे हैं मेरे।
और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं रो दूंगा। ये ऐसी तो मिसिंग थी, वो जो तुम गुब्बारे की तरह मुंह फुला ली थी ना, अच्छा नहीं लगता। और रही बात सांप की, तो सांप को भी पता है कि रियलिटी में अगर वो आएगा तो तुम्हारा हस्बैंड उसका सांप सीढ़ी खेल लेगा। और वैसे भी कहते हैं कि सपने में सांप आना शुभ होता है। और मैं तुम्हें जकड़ के सो जाऊंगा तो सांप सपने में भी नहीं आएगा। चलो सो जाते हैं। क्या सच में सपना था? ऐसा लगा मानो सामने खड़ा हो बड़ा सा सांप। ऐसा लगा जैसे कुछ था। अगर असली में कहीं सांप था तो यहीं कहीं होना चाहिए। बहुत दिनों से ये रूम नहीं खुला, शायद यही हो।
डरपोक डिटेक्टिव। ये कमरे में कबाड़ है, कोई साफ आप नहीं। हर्ष, मैं तो बस वो हाँ, झूठी। अरे कल रात के सपने के बाद से सांप ने तुम्हारे ख्वाबों को घेर लिया। यू नो, आई एम काइंड ऑफ जेलस सांप से। कैसे साहब? हाँ, क्या हमारे घर में सांप घुस आया है? घर में सांप नहीं चाची जी, मैत्री के सपने में। वो कल रात मैत्री ने सपने में सांप देखा तो उसे लग रहा है कि सच में यहाँ सांप घूम रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चाची जी, आप भी हर्ष की तरह मेरी टांग खिंचाई कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, मेरा मतलब है कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है और सपने में सांप देखना तो बहुत शुभ होता है बेटा। तो एक काम कर, हर सोमवार महादेव जी का अभिषेक किया कर, सब अच्छा होगा। अरे हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे वापस आने की? तुमने जो किया है उसके बाद शर्म नहीं आई तुम्हें? जो यहाँ चली आई, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? मैंने बुलाया है। मैत्री, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानती हो ना कौन है ये? नंदिनी, दोस्त है मेरे। कोई दोस्त वोस्त नहीं है तुम्हारी। जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, इतनी जल्दी भूल गई क्या तुम? इस औरत को मैं घर में कदम रखने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इनसे बोले कि जाइए यहाँ से, मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी है। वो नहीं है मेरी माँ, मेरी माँ एक ही है, वो आप क्यों लाई इन्हें यहाँ? मम्मा भूल गई क्या किया था इन्होंने? आपको हार्म करने की कोशिश की थी, सबको दुख पहुंचाया था। बेटा भावनाओं में मत बहो। ये बहू है हमारी, लेकिन हम जानते हैं कितनी खतरनाक है ये। इसने सुना था कि साथ भी तो इसे माफ करने की सोच भी कैसे सकती है? चाची जी, मैं बस इसे एक मौका मौका उसे दिया जाता है जिसकी सुधरने की कोई गुंजाइश हो। जो अपने ही पति के कातिल के साथ हाथ मिला ले, वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है बेटा। अरे किसी की तो छोड़ो, जो अपने ही बचपन की सहेली की सगी ना हो सकी, उसे मौका मिलने का कोई हक नहीं है। ठीक कह रहे सब लोग। मैत्री, जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जिस आग ने तुम्हें पहले जलाया उसे दोबारा खुद से मत जलने दो। हर्ष, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नंदिनी को उसके किए की सजा मिल चुकी है। मैंने देखा है उसे जेल में अपने किए पे पछताते हुए। और मम्मी जी की मौत वो एक एक्सीडेंट था। धन्नू का कोई इरादा नहीं था मम्मी जी को मारने का। और उसने जो मेरे साथ किया उसकी वजह सारांश था। उसने नंदिनी के मन में मेरे लिए जहर भरा था। अकेली पड़ गई थी, इनसिक्योर हो गई थी, बस इसी का फायदा उठाया सारांश ने। फिर हर्ष, कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती थी। हम अपनी परेशानियों में इतना उलझ गए, भूल गए कि नंदिनी पे क्या बीत रही होगी। हम अपना आशिया बनाने में लगे रहे और भूल गए कि नंदिनी की जिंदगी तबाह हो रही थी। वो नंदिनी जिसने अपनी जिंदगी में इतने दुख और दर्द झेले हैं। कड़वाहट मन में आना तो लाजमी है। लेकिन मैत्री, इसने तुम्हारी जान लेने प्लीज प्लीज मेरी खातिर
एक मौका दे दीजिए नंदिनी को। अरे हमारे अलावा इसका है कौन? हम ही तो उसका घर परिवार है और उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। दोस्त है मेरी और अपनी दोस्ती की खातिर मैं एक बार फिर से इस पे भरोसा करना चाहती हूँ। बेटा, कौवा चाहे साबुन से कितना भी नहा ले, वो हंस की तरह उजला नहीं बन सकता। मक्कारी इसकी रगों में बस चुकी है। हमें नहीं लगता ये सुधरेगी कभी। हाँ मित्री, सांप है ये और सांप किसी के सगे नहीं होते। आज तूने इसे गले लगाया है, कल ये तुझे डसेगी, याद रखना। मैं इस पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे भरोसे पे मैं भरोसा करूंगा। जस्ट बी केयरफुल। तूने जो कुछ भी किया गुस्से में किया। खौलते हुए पानी में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो साफ नहीं दिखता, वैसे ही गुस्से में इंसान को अपना सच नहीं दिखता। नहीं मैत्री, जाने दो मुझे। एक गिलास से, दो गिलास से, तीन गिलास से, चार, पक्के अपनी दोस्त, पक्का अपना प्यार। बदली जो राहें उन्हें भूल आए, गुम है तू मेरे तेरे ये आंसू ये बता रहे हैं कि तुझे अपने किए पे कितना पछतावा है। अरे इतनी तेज हवा चल रही है, खिड़की बंद कर देती हूँ। तो यही था। मैं अगर सांप घूम रहा है तो क्या हो रहा है मुझे? क्या सच में घर में सांप है या फिर उसके बारे में सोच सोच के मुझे वहम हो रहा है? ये लीजिए परोठा।
जाजी क्या है आपके हाथों में? इतना यम्मी पास्ता मैंने कभी पहले नहीं खाया। कितना यम्मी खाना बनाते हो आप। आज से हम बाहर का खाना छोड़ देंगे। वेरी गुड। चाय भी बिना शक्कर के। कितना ख्याल रखती है झुमकी सबका। खुश रहो बेटा। चाची जी, झुमकी के आ जाने से मुझे भी कितनी चीजों में मदद हो गई है, पता है आपको? किचन का सारा स्ट्रेस इसी ने ले लिया है। थैंक यू झुमकी। ना दीदी ना, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए दीदी। आपने मुझ जैसी अनाथ को रास्ते से उठाकर इस घर में ले आई, मुझे जगह दी, इज्जत दी, प्रेम दिया। आज के जमाने में भला दीदी कौन ऐसा करता है दीदी? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। पगली, रोती नहीं है? ये देख, अब ये परिवार तेरा भी परिवार है, तो इस परिवार का हिस्सा है अब। अच्छा बात सुन, जैसे तूने अपनी मेहनत और लगन से सबको खुश रखा है ना, वैसे कल घर में पूजा है, भगवान जी को भी प्रसन्न करना है ना, कुछ अच्छा सा प्रसाद बना दे। जी दीदी, आप देखिएगा, मैं ना बहुत अच्छा सा प्रसाद बनाऊंगी। आप लोग खाइए, मैं देखती हूँ। अरे पापा, आप आइए ना। हम लोग बस नाश्ता ही कर रहे थे। झुमकी ने इतनी कमाल की डिशेस बनाई है ना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो। एक मिनट बैठिए। देख बेटा, मैं जो तुझसे पूछने जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ सच बताना, कुछ छुपाना मत। पापा, मैंने कभी भी आपसे कुछ भी छुपाया है? पूछिए। कल रात तू कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, सो रही थी। देख मैत्री, प्लीज मुझे सिर्फ सच बता। पापा, मैं बोल तो रही हूँ, मैं तो कल घर से बाहर ही नहीं गई। और आप तो मुझे ऐसे इंटरोगेट कर रहे हैं जैसे मैं आपकी कोई सस्पेक्ट हूँ किसी क्राइम की। तो सस्पेक्ट भी है और क्राइम भी हुआ है। क्या? पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ हर्ष, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर कल रात एक मर्डर हुआ है। भाई साहब, लेकिन इससे मैत्री का क्या लेना देना? आप इससे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? भाभी जी, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि कल रात मर्डर वाली जगह के पास सीसीटीवी फुटेज में मैत्री को देखा गया। जिसकी फुटेज है मेरे पास। मैं तो रात भर घर में ही थी। बेटा, अगर तू घर में थी तो ये कौन है? ये तो है हूँ। हाँ मैत्री, मैं तुझसे वही पूछ रहा हूँ, कल रात 2:30 बजे तू मर्डर वाली जगह पर क्या कर रही थी? हाँ, मैं बोल तो रही हूँ आपसे, मैं घर में थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये वीडियो में मैं कैसे हूँ। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं पिता होने से पहले पुलिस ऑफिसर भी, और एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तुझे मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने। नहीं पापा, मैत्री झूठ नहीं बोल रही, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए ना। हर्ष, पापा ड्यूटी कर रहे हैं, करने दो उन्हें। पर अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं दिख रही हूँ तो हमें सच तो पता लगाना होगा ना। हम चलते हैं पापा, मैं तैयार हूँ। चलिए। मैं भी साथ चलता हूँ। चल बेटा।
ये यहाँ क्या कर रही है? अंकल कैसे हैं आप? वो मैं पापा, नंदू हमारे साथ ही रहती है, मैं ही लेकर आई हूँ। मैत्री, अब तो तुझे अक्ल आ जानी चाहिए थी। जिनकी फितरत पीठ पर वार करना हो, उन्हें गले नहीं लगाया जा सकता। अंकल उस पर चलो। हेलो वकील साहब, मुझे कुछ काम था आपसे। हाँ, ये अंकल क्या बोल रहे थे? क्यों जाना तुझे पुलिस स्टेशन? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सब क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। रिंकी दीदी, मेरी मम्मा कहाँ जा रही है? पापा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, जब मैं घर से बाहर निकली ही नहीं तो मर्डर वाली जगह पहुंची कैसे? मैत्री, कानून सबूतों पर यकीन करता है और इस समय सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं और जांच चल रही है। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए तू घर जा सकती है, लेकिन जब तक जांच का फैसला ना हो जाए तो शहर से बाहर मत जाना बेटा। लेकिन हेलो।